हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। मैं मोहित मासवान स्वागत करता हूँ। आज है 5 जनवरी 2021। नई साल चल ही रही है और डेली की तरह हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं जो डेली करंट अफेयर सीरीज़ में डेली की करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर होती है ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, टेट जैसे सभी जो भी वनडे एग्ज़ाम है एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, कोच्चि टू मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 444 किलोमीटर, ऑप्शन बी 544 किलोमीटर, ऑप्शन सी 644 किलोमीटर, ऑप्शन डी 344 किलोमीटर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 444 किलोमीटर। कोच्चि टू मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कोच्चि से मंगलूर को तरलीकृत प्राकृतिक गैस, कौन सी? तरलीकृत प्राकृतिक गैस, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस आपूर्ति के लिए निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन परियोजना है। यह परियोजना एर्नाकुलम, पलक्कड़, त्रिशूर, मलप्पुरम, कन्नूर, कोझिकोड और कासरगोड जिलों से होकर गुजरेगी और इसकी लंबाई मैंने जैसे बताई दी है 444 किलोमीटर है और इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 80 से 90 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या पूछा गया है वो देखते हैं। वह केंद्र शासित सरकार जिसके द्वारा तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा हेतु तमिल अकादमी स्थापित की जाएगी। अब आप अगर थोड़ा इस को जो क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो आसानी से कर सकेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। अच्छा, एक बार और पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा है? वह राज्य या केंद्र शासित सरकार जिसके द्वारा तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा हेतु तमिल अकादमी स्थापित की जाएगी। तो इसमें केंद्र शासित क्यों दिया गया है? हालांकि इसमें एक ऑप्शन है केंद्र शासित का, लेकिन इसको शामिल करने का कुछ ना कुछ पॉजिटिव रीज़न होगा। अगर आपको कभी गैस करके भी आंसर टिक करना है तो इस टाइप से देख लीजिए कि उसमें किसी बात पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो जैसे इसमें दिया गया केंद्र शासित सरकार, तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली सरकार के द्वारा ये तमिल अकादमी स्थापित की जाएगी। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए तमिल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। इस नवस्थापित अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? एन राजा को नियुक्त किया गया। नवनिर्मित तमिल अकादमी तमिल भाषा की कक्षाओं का आयोजन करेगी। अच्छा, हमें यहाँ पे एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो इस टाइप की जो तमिल अकादमी है दिल्ली सरकार द्वारा सिर्फ तमिलों के लिए ही नहीं बनाएगी। पहली बार इससे पहले संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और मैथिली और भोजपुरी अकादमियाँ का भी संचालन दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुमोदित मलाला यूसुफजई अधिनियम के लाभार्थी किस देश से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पाकिस्तान, क्योंकि ये जो मलाला यूसुफजई हैं पाकिस्तान से ही संबंध रखती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं के शिक्षा कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 2020 से कब तक 2020 से 2022 तक के दौरान पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, वी नहीं है US,
USAID द्वारा जारी की जाएगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो मलाला यूसुफजई है ना, ये जो पाकिस्तान की है, ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। सबसे कम उम्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। ये ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के मामलों से संबंधित हैं। इन्होंने जो शोषण है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो महिलाओं का पिछड़ापन है और जो वहाँ शोषण होता था पाकिस्तान में, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन है? ऑप्शन ए कोवैक्सीन, ऑप्शन बी कोविशील्ड, ऑप्शन सी कोवैक्सीन, ऑप्शन डी कोविशील्ड। तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है बस नामों में, बाकी ये एक जैसे लग रहे हैं उच्चारण करने में। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो कोविशील्ड है, और साथ ही साथ जो कोवैक्सीन है ये भी इसका सही आंसर है। 3 जनवरी 2021 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारत में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए 2 कोविड-19 टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अधिकृत किया है। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR इसके द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन है। यह देश में विकसित होने वाला पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन था। कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया खाली ये वाला कोवैक्सीन, ये ICMR द्वारा है। तो ये गलत बता दिया, सॉरी। ये किसके द्वारा गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहायता से, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोवैक्सीन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन समझौता कब किया गया? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2004, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2001, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1996, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1988। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 जनवरी 1988, सॉरी 88। तो भारत और पाकिस्तान के बीच प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन समझौता 1 जनवरी 1988 को किया गया। इसके तहत भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान करते हैं। 1 जनवरी 2021 को इसी तरह की सूची का 30वीं बार लगातार आदान प्रदान किया। तीसरी बार था जब ये 1 जनवरी को इस प्रकार की लिस्ट का एक दूसरे में चेंज किया गया। जो वो उनके जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो उसकी सूची हमें देते हैं, और जो भी हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है हम उसकी सूची पाकिस्तान को देते हैं। ये इसलिए किया गया कि कभी भी अगर अटैक होता है, कभी भी लड़ाई होती है दोनों देशों की, तो वो एक दूसरे के जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, जो नाभिकीय परमाणु के जहाँ भी संयंत्र स्थापित हैं, उन पर कोई हमला नहीं करेंगे, जिससे कि एक बड़ी मानवीय क्षति ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कंसंट्रेट। प्लीज़ सब्सक्राइब जो भी नए, और शेयर करें एंड हेल्प ईच अदर जो भी। और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं MB डिफेंस अकेडमी। थैंक यू।